Hi everyone, welcome to another sewing video. So in this video, I'm gonna make a cotton pajama set. उसके लिए ये cotton fabric, piping, scales and some tools चाहिए. So yeah, let's get started. So ये फैब्रिक है, इसको मैंने 2 फोल्ड किया है. ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा. तो यहाँ पे हमारी ओपन साइड की तरफ हमें ऐसे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. 30 इंच मेरी फुल लेंथ रहेगी टॉप की. अभी यहाँ पे मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ 7 इंचेस एंड यहाँ पे 1 इंच मैं अपना शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर रही हूँ. यहाँ पे 1.5 इंच मार्क करना है. उस लाइन से 1.5 इंच मार्क करके इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देना है. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद मैं अपना ये 7.5 इंचेस पे अपना आर्म होल मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ से इसको अच्छे से मेजर करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया. उसके बाद आपकी जो भी चेस्ट रहेगी उसकी 3 इंच लूजिंग रखना. सो दैट ये हमारा एक नाइट सूट है ना, तो इस वजह से थोड़ा कंफर्टेबल सा फील हो, इस वजह से मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है. और यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्क करेंगे. अपना वेस्ट मार्क करना है. वेस्ट में भी हमारा ऐसे 2 इंच या 3 इंच का आप लूजिंग रखना. और यहाँ पे ओवरऑल मार्क किया है. उसके बाद आर्म होल मार्क 3 इंच की लूजिंग पे मार्क करने के बाद हम अपना ये फ्रेंच कर्व से आर्म होल ड्रॉ करेंगे. ये हमारा आर्म होल मैंने ड्रॉ किया. अभी 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए मैं फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर रही हूँ. सो ये मेरा आर्म होल वाले स्केल से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ किया और बैक आर्म होल, दोनों आर्म होल मेरी ड्रॉ हो गए हैं. अभी ये मार्किंग्स को हम मिलाएंगे. और नीचे से मैंने फुल लेंथ रखी है, जो मेरे टॉप की फुल लेंथ थी नीचे से वही रखा है. हिप की तरफ से थोड़ा 3 इंच लूजिंग. एंड अभी ये मेरा बैक पार्ट है. बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ रखना है. और ये जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अलग से बाहर निकालते हुए जो ये लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना है अपना बैक पार्ट. सो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया. अभी फ्रंट पार्ट पे ये जो हमारा फ्रंट आर्म होल था वो रह रहा था, उसको कट कर लिया. अभी हमारी 30 इंचज़ की 6 इंच इसकी विड्थ है. ये 2 स्ट्रिप्स हैं, इनको इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है उस पर रखना है अच्छे से मिला के, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा उसको कट करना है. उसके बाद यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लेना है. हमारा 3 इंच का नेक बनेगा और यहाँ पे 4 इंच का डीपेन रहेगा फ्रंट नेक हमारा. उसको इस तरीके से फ्रेंच कर्व से राउंड शेप देंगे और इसको ऐसे कट कर लेंगे. करने के बाद यहाँ पे ना 0.5 इस लाइन से 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, जहाँ से कि हम अपना स्टिच करेंगे इस कॉलर को. ये हमारे कोट कॉलर बनेंगे. तो इस तरीके से ये कट होके निकल गए हैं. अभी इनको साइड से फ़ोल्ड करके स्टिच करना है. इस साइड से भी ऐसे फ़ोल्ड करके स्टिच करना है. और उसके बाद ये कुछ पाइपिंग्स मैंने लिए हैं, ये यूज़ करनी है. जहाँ पे हमने मार्क किया था 0.5 इंच, उधर हमें ये इसको ऐसे वहाँ से स्टार्ट करना है, स्टिच करना है, ऐसे लगाना है. उसके बाद ये वाला स्ट्रिप रख के इसके ऊपर उल्टी साइड ऐसे स्टिच करना है. सब चीज़ों को एक साथ स्टिच करने के बाद इस तरीके से फ़ोल्ड करना है. फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अच्छे से स्टिच करना है, तो उससे एक प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी. तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर लिया, एक बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग आ गई एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इस पाइपिंग की वजह से. दोनों साइड हमने ये प्रोसेस कर लिया. उसके बाद हमें शोल्डर जॉइन करनी है. बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट्स रखते हुए शोल्डर जॉइन हो गए. उसके बाद हमें यहाँ से 0.75 इंच का कट करना है बैक नेक. अभी जो हमारे पूरा यहाँ से कॉलर की जो नेक लेंथ आ रही है वो 8.5 इंच है. ये हमने स्ट्रिप लिया है 18 इंच की. 0.5 इंच इसका वो ब्रॉडनेस है. इस पर हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है आयरन करके. अभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है. उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद जो हमारा कॉलर था 8.5 इंच का, तो 8.5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से. उसके बाद वहाँ से भी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है. अभी उसके बाद हमें अपना 4 इंच की ब्रॉडनेस लेनी है कॉलर की. तो 4 इंच ऐसे दोनों तरफ मार्क करके उसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है. उसके बाद फिर हमें यहाँ से 0.25 इंच लेना है और ऐसे हल्का सा शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से. नीचे से भी हमें कुछ इस तरीके से कॉलर की शेप दे देना है. खुद से आप कुछ भी शेप दे सकते हो. तो इस तरीके से कॉलर की शेप देके कट करना है. कट करने के बाद हमारे दोनों कॉलर निकल के आ जाएंगे. कॉलर निकल गए. उसके बाद इस तरीके से हमें पाइपिंग को सेट करना है. इसके ऊपर पाइपिंग का जो पाइपिंग वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आएगा और वैसे वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ जाएगा. उस तरीके से स्टिच करना है ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग बाहर की तरफ निकल के आएगी.
तो ऐसे स्टिच कर दिया, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया और उसके ऊपर स्टिच लगा दिया। तो ये फिनिशिंग से हमारा कॉलर बन गया। अब ये सेंटर मार्क करना है, सेंटर मार्क से हमारा जो बैक पार्ट का सेंटर मार्क है उसको ऐसे जॉइन करना है और यहाँ से हमारा कॉलर पूरा इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसको स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद फोल्ड करके हमारा प्रॉपरली अंदर की तरफ स्टिच कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारा पूरा ये कॉलर स्टिच हो गया है और बहुत ही अच्छा लुक आया निकल के। अभी हमारी पॉकेट है, इसकी आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करना है और इस पे ऐसे ये पाइपिंग को अटैच करना है। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रख के स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से स्टिच करना है। तो हमारा ये पूरा पॉकेट बन के रेडी है। अभी देखो इसको चारों बाकी के तीनों कॉर्नर्स भी फोल्ड करके स्टिच करने हैं। उसके बाद इसको अपनी लेफ़्ट साइड में रख के, फ्रंट साइड का जो लेफ़्ट साइड है उसमें रख के स्टिच करना है तीनों साइड से। अभी हमारे स्लीव्स हैं, स्लीव्स की जो हमारी ब्रॉडनेस है वो 10.5 इंच या 11 इंच रखी है मैंने। एंड जो इसकी टोटल लेंथ है स्लीव्स की वो है हमारी 23 इंच। अभी यहाँ पे स्लीव्स की जो हम डीप पेन लेंगे वो लेंगे 3.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ स्लीव्स को डीप करने के लिए। अब ये हमारा फ्रेंच कर्व है स्लीव्स वाला, इसको इस तरीके से रख के सिंपली स्लीव्स की हम शेप दे देंगे और इससे बहुत ही परफेक्ट शेप आती है स्लीव्स की। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। काफ़ी हेल्पफुल टूल्स हैं ये सिलाई के लिए, स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल टूल्स हैं। अभी हमें अंदर की तरफ से थोड़ा सा स्लीव्स को डीप कट करेंगे, उसके लिए हमें मार्क कर दिया। हमारी बैक स्लीव्स और फ्रंट स्लीव्स दोनों मार्क हो चुकी है। यहाँ से मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क किया है, स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए मार्क किया है। अभी दोनों मार्क्स को हम इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको ऐसे स्लीव्स को कट कर लेंगे। अभी यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब हम अपना स्लीव्स फोल्ड करके और उसको पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से खोलेंगे और ये हमारा नीचे का जो पार्ट कट किया है इसको भी खोल के ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये पाइपिंग को इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद स्टिच करेंगे, सेम जैसे पॉकेट वाला प्रोसेस था ऐसे ही करेंगे। उसके बाद स्लीव्स अटैच कर देंगे और फिर बस ऐसे हम अपना फिटिंग दे देंगे। अभी हम अपने पैंट से लेंगे। पैंट को बनाने के लिए अभी इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद फिर अभी हम 2 इंच का हम अपना बेल्ट का मार्जिन छोड़ेंगे। 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ से 10 इंच मार्क करने के बाद अभी नीचे से जो मीडियम और लार्ज साइज़ है उनके लिए से 12.5 इंच मार्क करना है। बाकी स्मॉल साइज़ के लिए आप 12 इंच मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने 10 इंच, यहाँ पे 10.5 इंच मार्क किया मैंने। अभी इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ। मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए 3 इंच है, बाकी स्मॉल साइज़ के लिए आप 2 या 2.5 इंच मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे मार्क करके और यहाँ से फिर इस फ्रेंच कर्व से मैं एक राउंड शेप दे रही हूँ इसको। सो इस तरीके से ये एकदम प्रॉपर शेप में आ गया। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और नीचे मैं अपना 10 इंच पे मार्क किया है। 1.1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन दिया है। अभी ये प्लाज़ो वाले स्केल से सारे दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे और एक प्लाज़ो वाली अच्छी शेप आ जाएगी। उसके बाद इसको इस तरीके से खोलेंगे और ये फैब्रिक को फ्रंट एक दूसरे के ऊपर रख के सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रख के उल्टी साइड में इस तरीके से स्टिच करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। स्टिच करने के बाद इनको इस तरीके से स्टिच करेंगे और ये नीचे से बॉर्डर स्टिच करेंगे। ये दोनों बॉर्डर स्टिच करेंगे एंड ये हमारा जो वेस्ट है इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए स्लीव्स हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी एंड यहाँ पे ये मैंने बटन्स और बटन होल्स ऐड कर दिए थे। बटन होल और बटन ऐड करके हमारा ये प्रॉपर हो गया और ये एम्ब्रॉयडरी से मैंने इस पर एक बो बना दिया था। इससे बो से इसका ये लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया, बहुत ही क्यूट सा लुक आया था। सो ये है इसका ओवरऑल लुक। डोंट लेट मी नो आपको ये कैसा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।